अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अगर रियल इस्टेट मार्केट को देखा जाए तो बिलाशुबा इसका शुमार हाई आरओआई देने वाली मार्केट में होता है, लेकिन यहाँ पर कामयाबी हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि सही फ़ैसला सही वक्त पर किया जाए। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सही फ़ैसला करने में मैं आपकी मदद करूँगा, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं मोहम्मद एहसन फ्रॉम हबीबी होल्डिंग्स, योर पार्टनर इन रियल इस्टेट सक्सेस। जी तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको जिस प्रोजेक्ट का बताने जा रहा हूं उस प्रोजेक्ट का नाम है मे फेयर रेजिडेंशिया। मे फेयर रेजिडेंशिया में ऐसी कौन सी खसूसियात हैं जो दूसरे प्रोजेक्ट्स में हमें नहीं मिलती, जो इसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी बनाते हैं। आज की इस वीडियो में हम उन तमाम पहलू पर डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर हम रियल इस्टेट में किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने का सोचें तो सबसे पहले जो बात आती है वो आती है उस प्रोजेक्ट की लोकेशन की। अगर हम मे फेयर रेजिडेंशिया की लोकेशन की बात करें तो ये बनने जा रहा है कैनाल रोड पर। जी हाँ नाज़रीन, आपको पता होगा कि लाहौर की मशहूर और मसरूफ़ तरीन शाहराह जो है वो कैनाल रोड है। कैनाल रोड वैसे तो बहुत ज़्यादा तवील है, लेकिन हम स्पेसिफिकली बात करें तो अगर हम ठोकर से बहरिया टाउन की तरफ बरास्ता कैनाल रोड हैं तो ये प्रोजेक्ट तकरीबन आपको 9 से 10 मिनट की ड्राइव पर लेफ्ट साइड पर बनता हुआ दिखाई देगा। एक प्योरली रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, यहाँ पर कोई भी किसी भी किस्म की कमर्शियल एक्टिविटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। यानी कि ये चीज़ इस प्रोजेक्ट को रिहायशियों के लिए एक पुरसकून जगह बना देगा। अगर हम इस लोकेशन के मजीद पहलुओं को देखें तो तमाम तर जो लाहौर की अहम सोसाइटीज़ हैं, जिनमें यूनियन लिविंग सोसाइटी, इजमीर टाउन, बहरिया टाउन, सुखचैन सोसाइटी, ये तमाम तर सोसाइटीज़ इससे तकरीबन चंद मिनट की ड्राइव पर मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम लाहौर के दूसरे अहम मकामात और अहम शहरों की बात करें, जैसा कि ठोकर, नियाज़ बेग, रिंग रोड, मोटरवे, मुल्तान रोड, ये तमाम तर अहम मकामात यहाँ से तकरीबन चंद मिनट्स की ड्राइव पर हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर एजुकेशन, सेहत और इन चीज़ों की बात करें तो यूनिवर्सिटीज़ भी इसके बिल्कुल साथ मौजूद हैं, जिनमें करशी यूनिवर्सिटी आ जाती है। हॉस्पिटल की बात करें तो सलीम मेमोरियल हॉस्पिटल भी इसके बिल्कुल नज़दीक पड़ता है। तो लोकेशन के हवाले से ये प्रोजेक्ट बहुत ज़बरदस्त है। अगर हम लोकेशन के बाद इसकी डेवलपर्स की बात करें, जो कि एक इन्वेस्टर हज़रात का बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है डेवलपर्स को लेके, क्योंकि वो इस बात का यकीन करना चाहते हैं कि जहाँ पर उन्होंने अपना पैसा लगाया, अपना सरमाया लगाया है, क्या वो प्रोजेक्ट उनको वक्त पर डिलीवर किया भी जाएगा या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनकी प्रॉपर्टी, उनका सरमाया कहीं प्रोजेक्ट में स्टक होके रह जाएगा। तो डेवलपर्स की बात कर लें तो इस प्रोजेक्ट के जो डेवलपर्स हैं वो हैं शेरावाला डेवलपर्स। जी हाँ नाज़रीन, अगर आप रियल एस्टेट की मार्केट का थोड़ा सा भी इल्म रखते हैं तो आपको शेरावाला डेवलपर्स का नाम ज़रूर पता होगा। शेरावाला डेवलपर्स 40 साल का एक तवील अरसा इस मार्केट में अपनी खिदमत सरअंजाम देते रहे हैं। इतना ज़्यादा अरसा यहाँ पर खिदमत सरअंजाम देने का मतलब ये है कि क्लाइंट्स इन पर एतमाद करते हैं। अगर कोई डेवलपर अपने क्लाइंट्स का एतमाद तोड़ता है तो इस मार्केट में इतना अरसा उसकी नहीं चल सकती। 40 साल के अरसे में उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मार्केट में पेश किए और उन्हें वक्त पर तकमील तक पहुँचाया है। अगर हम उनके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स की बात करें तो उनके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहे होंगे, लेकिन उनमें जो प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट है वो है शेरावाला हाइट्स। उसी प्रोजेक्ट के बिल्कुल साथ में ये प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। अगर हम इस प्रोजेक्ट की फर्दर डिटेल्स की बात करें तो ये तकरीबन 10.5 केनाल पर मुश्तमिल एक बड़ा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। 3 टावर्स आपको देखने को मिलेंगे, बेसमेंट प्लस 11 स्टोरीज पर मुश्तमिल होंगे। यहाँ पर आपको 1 बेड, 2 बेड और 3 बेड अपार्टमेंट्स देखने को मिलेंगे। अगर हम यहाँ दी जाने वाली अमेनिटीज़ की बात कर लें तो मे फेयर रेजिडेंशिया में जो अमेनिटीज़ दी जा रही हैं वो जिद्दत की तरफ एक नया कदम है। जी हाँ नाज़रीन, अगर इनमें से हम प्रोमिनेंट अमेनिटीज़ की बात करें तो उनमें शामिल है रूफटॉप गार्डन, स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम, किड्स प्ले एरिया, कार पार्किंग और भी बहुत कुछ। मतलब ये कि ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम तर जो चीज़ें हैं उनके लिए आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अक्सर ज़रूरियात ज़िंदगी आपको उसी बिल्डिंग में मिल जाएंगी। इन तमाम चीज़ों के अलावा एक जो चीज़ जो नुमाया है, जो इस प्रोजेक्ट को दूसरे तमाम तर प्रोजेक्ट से नुमाया करती है, वो है इसका पेमेंट प्लान। जी हाँ नाज़रीन, अगर आप हबीबी होल्डिंग के प्लेटफॉर्म से यहाँ पर अपना अपार्टमेंट बुक करवाते हैं तो आपको मिलेगी कस्टमाइज पेमेंट प्लान की सहूलत। जी हाँ नाज़रीन, कस्टमाइज पेमेंट प्लान का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर 30% की डाउन पेमेंट से बुकिंग हो रही है तो आप इस डाउन पेमेंट को अपने बजट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर आप चाहते हैं कि मैं 30% नहीं दे सकता, 20% दे सकता हूँ, 15% दे सकता हूँ,
तो आप तकरीबन मिनिमम 10% की डाउन पेमेंट से भी यहाँ अपनी अपार्टमेंट बुक करवा सकते हैं और बकिया की कीमत और इंस्टॉलमेंट आप अपने बजट के मुताबिक उसे मोल्ड कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सहूलत है। तकरीबन 3.5 साल का प्लान दिया जा रहा है और 3 साल के अंदर अंदर डिलीवरी देने का वादा किया गया है और कंस्ट्रक्शन भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि जब दूसरे प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं तो उनकी अप्रूवल्स लेने में वक्त लग जाता है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने में ही उनका साल 1.5 साल का अरसा गुजर जाता है, तो वो प्रोजेक्ट डिले का शिकार हो जाते हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट की खास बात जो है वो ये है कि लॉन्च होते ही इसके डेवलपर हजरात ने तमाम तरह अथॉरिटीज़ से इनके अप्रूवल्स लेके दीवार पर सजाए हुए हैं ताकि क्लाइंट्स सेटिस्फाई रहें कि उनका सरमाया बिल्कुल महफूज हाथों में है। अगर हम इन अथॉरिटी की बात करें तो LDA, वासा, टीपा, ईपा, सिविल डिफेंस, ये तमाम तर जो कंस्ट्रक्शन के हवाले से अथॉरिटीज़ हैं, इन तमाम से अप्रूवल ले लिया गया है और कंस्ट्रक्शन का काम भी इसके लॉन्च होते ही शुरू कर दिया गया है। इसकी डिगिंग का प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया गया है। इसके अलावा अगर हम इस प्रोजेक्ट में दिए जाने वाले अपार्टमेंट्स के एरिया की बात करें तो यहाँ पर आपको नेट एरिया पर अपार्टमेंट्स ऑफर किए जा रहे हैं। अगर आप नाजरीन को नेट और ग्रास एरिया में फ़र्क का नहीं पता तो मैं आपकी आसानी के लिए थोड़ी डिटेल बता देता हूँ। ग्रास एरिया का मतलब ये है कि आपको अगर 600 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट दिया जा रहा है तो एट द टाइम ऑफ पोजेशन आपको 600 नहीं बल्कि 500 या 550 स्क्वायर फीट तक का अपार्टमेंट मिलता है जहाँ पर आपकी एक्चुअल रिहाइश होती है, जबकि बाकी का साइज़ आपको लिफ्ट की मद में, लॉबी की मद में इधर एडजस्ट कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको जितने स्क्वायर फीट के पैसे लिए जाएंगे एट दी पोजीशन उतने स्क्वायर फीट आपका अपार्टमेंट आपको पेमेश करके दिया जाएगा। मतलब ये कि जितने एरिया की आप पेमेंट करेंगे उतना एरिया आपके पास रहने के लिए मौजूद होगा। तो एक इंतहाई ज़बरदस्त ऑप्शन है, इन्वेस्टमेंट के लिए भी एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है और रिहाइश के हवाले से देखा जाए तो रिहाइश के लिए भी एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। तो नाजरीन, इंतज़ार किस बात का? इस शानदार प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए या इस प्रोजेक्ट के बारे में किसी भी किस्म की मालूमात हासिल करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करें। Habibi Holdings, your partner in real estate success.